सर। देखिए सैजिटेरियस के लिए जो एक्चुअल वो है 8th हाउस में ये इनके सारा समझ लें कि एक एक्टिवेशन हो रही है। तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। 8th हाउस सडन जिंदगी में जो तब्दीलियां आती हैं, जब कहते हैं जी जिंदगी बदल गई, वो जो जिंदगी बदल गई किसी भी अच्छी या बुरी दोनों अंदाज में, उसमें 8th हाउस इन्वॉल्व होता है। और अब 8th हाउस में इस सब का लगना, इस एक्टिवेशन का जो है वो डेफिनेटली जो है इनकी जिंदगी को कोई बहुत बड़ी तब्दीली से दो चार कर सकता है। इसमें अचानक कोई ऑफर्स आ सकती हैं कि मिल के प्लॉट लेते हैं, मिल के इन्वेस्ट करते हैं, जॉइंट अपॉर्चुनिटीज जो इस तरह की शेयर्ड रिसोर्सेज की। इसी तरीके से अगर किसी का इंश्योरेंस क्लेम किसी ने किया हुआ, तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए अचानक चांसेस बन सकते हैं कि वो होता हुआ रुक जाए और रुकता हुआ हो जाए, दोनों अंदाज से। इसमें फ्लक्चुएट करना है क्योंकि ये जनरल है। असल तो ये होगा कि इंडिविजुअली आपके चार्ट में क्या एक्टिवेशन है, मतलब आपका कौन सा घर इस वक्त जिंदगी का एक्टिवेट है, उससे मुताबिक ही। अच्छा यूं समझो 12 खिड़कियां आपके साइन जिंदगी में। पहली खिड़की आप, दूसरी आपकी फैमिली, खाना, मालो दौलत, तीसरी आपके बहन भाई, हमसाया, नेबरहुड, शॉर्ट ट्रेवल्स, इनिशिएटिव, करेज, चौथी आपकी माँ, गाड़ी, घर, सुख, पांचवी बच्चे, रोमांस। अच्छा इसीलिए मैं कई दफा कहता होता हूँ कि जिनके बच्चे कोजे होते हैं उनकी रोमांटिक लाइफ भी खराब होती है। रोमांटिक लाइफ अच्छी है तो इंटेलिजेंट भी है। एक ही घर है, बच्चा खूबसूरत सिर्फ देख के ये ना समझे, दिमाग भी अच्छा है, खूब इंटेलिजेंट भी है और रोमांटिक लाइफ भी अच्छी है, समझ रहे हैं। और अगर बच्चा खूबसूरत है तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बच्चा कुछ है तो ट्रेडिंग में। अच्छा तो सर कैसे पता लगे बच्चा खो जाए? माँ को तो बच्चे सारे प्यारे होते हैं। इसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस पे आप जो है ना किसी और से पूछें इस मामले में कि भाई बच्चा को जा कैसे पता चलता है। और इसी तरीके से जो इसी तरह विंडो छठे घर की दुश्मन, कर्ज, बीमारी इकट्ठा ही आता है। कर्ज भी, दुश्मनियां भी, बीमारी भी सेम टाइम पे। अच्छा अब कौन सी विंडो ओपन है ये मैटर करता है। अब ये नहीं होता कि ये ट्रांजिट जो होने जा रहा है मान लो कि 8वें घर का, ये उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा जिसके वाकई 8वें घर की दिशा चल रही है, या उसके कोई सन की दिशा चल रही हुई, या उसके कोई मून की दिशा, या उसके जुपिटर की, या जो इसमें इन्वॉल्व है इस गिरन में। सन और मून तो प्राइमरी वो है ना, प्लेयर्स हैं इसके गिरन के। और फिर दूसरा ये कैंसर में ही लग रहा है, तो मून बजाते खुद रिप्रेजेंटेटिव भी कैंसर का है, लाग सूरज को रहा है, तो इसका मतलब है अवाम और हुकूमतें दोनों का ही कुंडा होने लगा है। पब्लिक, मून किसको बताता है, इसको आपकी एग्रीकल्चर को, पब्लिक को, इमोशंस को, इमोशनल वर्ड को, लिक्विड्स को। ये जितना लिक्विड का पानी का काम है, पानी का कारोबार है आपका, ये जो लिक्विड्स के जितने भी काम है वो सब इसी को रूल करता है। फूड का जितना होटल बिजनेस है ये भी इसी। लेकिन होटल खाने वाला, होटल रहने वाला वीनस में चला जाएगा। अच्छा हाँ, सर्विसेज केयर इंडस्ट्री में चला जाएगा वो। अच्छा अब हाँ वो वाला। तो इस तरह से तो बहरहाल सैजिटेरियस के लिए तो काफी ज्यादा इसके अंदर एक अचानक की तब्दीली है। लेकिन इसमें सैजिटेरियस इसलिए थोड़े से, जैसे कहते हैं कि मशकूक इस टाइम है क्योंकि सैटर्न इनके चौथे घर में, घर का सुख, गाड़ी का सुख, दिल का सुख आने नहीं दे रहा सैजिटेरियस को। तो मोस्टली सैजिटेरियस को बाहर जाना पड़ सकता है, नौकरी बार बार छोड़ेंगे, काम छोड़ने को दिल करेगा, ऐसे माहौल बन जाएंगे, सैजिटेरियस को बाहर जाना है। 2 जून 2027 से पहले सैजिटेरियस के दिल की दुनिया तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं रह सकती। और इसमें सैजिटेरियस हम मून साइन असेंडेंट की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो कि अब ये सैजिटेरियस जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है वो हम क्योंकि कभी बात करते नहीं, तो इसलिए वाजे बता देते हैं कि हमारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के जो सैजिटेरियस है उसका नहीं पता हमें।
क्योंकि उनके अपने पैमाने होंगे, अपने वो होंगे जिसके तहत वो उसको गेज कर रहे होंगे। एक जनरल ओवरव्यू जरूर हाउसेस का ऐसे ही होता है। अच्छा जी, सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन अपॉर्चुनिटीज, जॉइंट फाइनेंसिस में कोई अपॉर्चुनिटी, इंश्योरेंस का कोई काम हो जाना, रिसर्च और ससुराल से पढ़ना, स्पिरिचुअली कोई जैसे कहते हैं कुछ राज, कोई बाबा मिल जाए अचानक जो कोई अच्छा बात बता जाए, कोई अच्छी वजीफा बता जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसमें क्योंकि 8वां घर तो फिर इनहेरिटेंस आती आती रुक सकती है और रुकी रुकी आ सकती है। अब ये क्यों कहते हैं हम कि दोनों चीजें, वरना आप लोग हंसेंगे कि यार ये अच्छा भी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, आती आती रुक सकती नहीं। ये हम हर किसी, मेरी फोरकास्ट में ये कभी आए बाएं शाएं नहीं हुई, आप लोगों को पता है कि इधर की भी मार दी उधर की भी मार दी, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब सूरज जो है, अब इनके लक हाउस का भी मालिक है, कैंसर में ये गिरन लग रहा है ना इनके 8 में, तो 9th का मालिक 8वें में, किस्मत के प्लैनेट को गिरन लग रहा है जॉइंट फाइनेंसिस या इनहेरिटेंस या ससुराल के घर में। अब गिरन जो होता है वो जब लगता है तो एकदम ब्रेक लाता है, फिर छोड़ता है, ब्रेक आई छोड़ी, जैसे पाइप बंद खोलते हैं आप। अब उसमें जोश एक्टिवेशन है उसके जाती चार्ट में, वो डिपेंड करेगी कि ये पाइप फटेगा मतलब उसके बाद रुकने पे, या खुल के ज्यादा तबाही करेगा या रुकने पे फट जाएगा, इस अंदाज से ये फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन क्योंकि लक हाउस भी इन्वॉल्व है सैजिटेरियस का, तो इसलिए ये बड़ा मैटर करता है। तो इनको इंश्योरेंस का कोई पैसा आ भी सकता है। अब उसके बाद कंबस्टन भी फौरन खत्म होनी, इधर से गिरन खत्म होना, उधर से सूरज जुपिटर से भी दूर हो जाना। जैसे ही जुपिटर आजाद हुआ तो इनको फौरन ही फोन आ जाना है कि हाँ यार मिल के वो प्लाट देखने चलते हैं, या मिल के फलानी जगह मिल देखें, या इंश्योरेंस के क्लेम का फोन आ सकता है। कब, अगर इन्होंने सूरज गिरन के नेगेटिव असरात से अपने आप को बचा लिया, दालें और वो सारी, जैसे क्या सारी दालें दे दें चावलों के साथ, और इसी तरीके से अपने आप को जो है वो नमाज आयात जो है, जब इसका टाइम होगा रात तकरीबन जो पीक टाइम होगा, बेटर है 8:30 से शुरू होना था आप लोग, लेकिन 9-10 तक मुसल्लों पे हो। अच्छा, अब जो 9वें का मालिक जो उसमें जा रहा है 8वें में, उससे स्पिरिचुअल इनकी आंख खुल सकती है, तीसरी आंख खुल सकती है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, रिसर्च, विरासती जायदाद की कोई फोकस रहेगा, घर में बातें चलेंगी जी मुझे जायदाद नहीं या मेरा हिस्सा नहीं, इस तरह की मेजर लाइफ डिसीजन डिस्कशन होने लगेंगे। अच्छा, उसके बाद इनके 7वें और 10वां लॉर्ड होता है मरकरी, वो भी 8वें में है। अब जब 10वां लॉर्ड वैसे 8वें में जाता है तो ये बंदा दुनिया में कोई अनयूजुअल काम कर जाता है जिसको याद रखा जाता है। 10वां घर जितना अच्छा होता है बंदा मरने के बाद याद किया जाता है। ये जितने भी मरने के बाद याद किए जाते हैं, ये वो लोग हैं जो 10वें से 8वें का ताल्लुक बना के रहते हैं। कई, अच्छा आपको पता है कि कई बसों के एक्सीडेंट होते हैं, कई लाशें लोगों की होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आपका मीडिया सारे कवर करता है? मीडिया पे खबर चलती है कि जी आज, हाँ, यहाँ समझे कि वो जिन 2 की चलती है उनके चार्ट में ये था कि उन्होंने मरने के बाद फेम लेनी है। ये फेम है, आपको नाम पता चला, लाश पड़ी है जी, ये जी अख्तर महमूद फलाना सकना, ये अच्छा वो भी शोहरत में आता है। आपको आपको कैसे पता भाई? आपको कौन अख्तर आपके सामने आया तो मशहूर हुआ तो लाखों लोगों ने देखा ना भाई, शोहरत ही है ना। यानी जिंदा मुर्गी 500 की, चिकन तंदूरी 2000 का। हाँ, मरने के बाद कदर है। ठीक। और इसी तरीके से ये इनको जो 7वां और 10वां 8 में हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि मरकरी क्योंकि एग्रीमेंट्स को बताता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है, मरकरी लिख पढ़ को बताता है, मरकरी हिसाब किताब को बताता है, तो बिजनेस पार्टनर से हिसाब किताब, काम के हिसाब किताब करते नजर आते हैं कि भाई हिसाब किताब दो, अब तक का हिसाब किताब पे बात होगी। अच्छा, उसके बाद जुपिटर जो है इनका लॉर्ड है,
एग्जॉल्टेड है। लेकिन अब वो सारे कहते थे भाई जुपिटर आप सैजिटेरियस की वो नहीं कराते भाई, उनका लॉर्ड एग्जॉल्टेड हुआ है। भाई लॉर्ड एग्जॉल्टेड हुआ है, लेकिन वो गया किधर है? 8वें घर में। कलाबाजी तो लगवा देगा ना एक दफा। समझ रहे हैं जिंदगी। और चौथे का लॉर्ड सुख के घर का मालिक, अपना लॉर्ड और सुख के घर का मालिक चला 8वें में गया, तो माँ और अपनी दोनों की जिंदगी बदल सकती है यूं ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर गिरन भी इधर ही लग रहा है अभी, तो इनके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहने वाला है सेजिटेरियस के, क्योंकि 8th हाउस में लग रहा है। तो इनको अचानक जो है वो मैं समझता हूँ कि ख्याल करना होगा अपने फादर का। अच्छा, इस तरह मदर का, इनके लिए मदर और फादर दोनों क्रिटिकल है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और जुपिटर जो है वो अपना काम करेगा, इनको इस टाइम पे स्पिरिचुअली एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। और ये सिर्फ गिरहन के साथ जो माँ और बाप पे और ससुराल से फड्डाई को बताते हैं, या अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टनरशिप ब्रेक करवा देगा, लेकिन ये जरूर डिस्कशन में जरूर आएगा, मुंह तक ये जरूर आया मैं तेन तलाक देना, यहाँ तक बात आ सकती है, बस आएगी। या इसकी डिस्कशन होगी कि तुम्हें तलाक ही ना दे दूं, मतलब यहाँ तक बात हो। अच्छा, कैलकुलेशन में आएगी, कैलकुलेशन है ना, हिसाब किताब है। उसके माइंड बाद में, मुंह से, जेन में, हाँ, इस तरह। मार्स जो है वो इनके 5th और 12th का लॉर्ड है, 7वें घर में। यहां फड्डा को बताता है, स्ट्रगल को बताता है। पार्टनर अग्रेसिव हुआ होगा, बिजनेस पार्ट उधर से वो उधर गिरन लग रहा है आफ्टर। 7वां होता है पार्टनरशिप, 8वां होता है पार्टनरशिप के बाद के हालात। उधर गिरन लग रहा है, इधर से मार्स आया पड़ा है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी के शादीशुदा जिंदगी में फड्डा आना है या बिजनेस पार्टनरशिप खतरे में होगी, तो अब मार्स को देखें तो सेजिटेरियस। तो इनको मुंह बंद कर लेना और कान लपेट लेने, कुछ नहीं ईगो शीगो का मसला। पार्टनर आपका भी इग्विस्टिक हुआ फड्डे के लिए फुल तैयार है। वीनस 6ठे और 11वें का लॉर्ड है, वो 10वें में गया है। तो अब काम की जगह पे भी मुखालफत, 6ठे का मालिक 10 में, मुखालफत, मुकाबलाबाजी। और कोई खातून है जॉब पे जो तंग कर सकती है, और उम्मीदों का मालिक भी यही है वीनस ही इनके सेजिटेरियस के लिए। तो प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज, रिकॉग्निशन वीनस सब करवाएगा, है वहां डेबिलिटेड। लेकिन इस सब के अंदर जो दुश्मनी का पहलू भी रहेगा, मतलब ऐसे ही हाथ डलते डलते मुखालफत भी हो रही हो, वरना ये भी तो हो सकता है कोई मुखालफत नहीं को कुछ चुप करके बस हो गया काम, प्रमोशन होगी, ऐसा नहीं होगा। सैटर्न इनके 2nd और 3rd का लॉर्ड 4थे में, जो इनको इस टाइम 2.5 साल जो रोए हैं सेजिटेरियस या दुखी रहे हैं, वो जो दुख है वो सब इसी के। अब जब उल्टा घुमा तो थोड़ा सा असर उधर से उठाएगा, तो थोड़ा सा दिली तौर पे कुछ बेटर फील होगी। क्यों? एक तो जुपिटर भी इधर एस्पेक्ट अपना 9वां डाल रहा है किस्मत का, और ये भी उल्टा घूम रहा है, तो कुछ कुछ बेहतर, जो रुके हुए कोई काम थे वो अब दोबारा शुरू कर देंगे। और इसी तरीके से राहु इनके 3rd हाउस में है, वो बस इनको सोशल मीडिया पे और इधर उधर शॉर्ट ट्रेवल्स पे ऑब्सेसिव बिहेव देता है, भगाई रखता है। केतु इनको जैसे कहते हैं ना कि डिटैच कर रहा है अपने फरसुदा अकीदों से या उससे। तो ये था ओवरऑल सेजिटेरियस पे इम्पैक्ट। अब हम उसकी फाइनेंशियली ठीक है सर, फाइनेंशियली तो ठीक रहेंगे ग्रहण के बाद। देखें, वीनस अभी डेबिलिटेड है इनके उसमें, और पैसे का प्लानिंग इस टाइम फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा जबरदस्त कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन कुछ कुछ लोग जिनके चार्ट्स बहुत जबरदस्त हैं उन पे असर होगा बस। ठीक है, आप चलते हैं कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की तरफ। हाँ जी, कैप्रिकॉर्न के लिए समझ लें कि इनके जो 7वें घर में लग रहा है, अच्छा, और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप
तो इनके जो भी समझ लें कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो थीम्स है उसमें ही कोई तब्दीली होगी। मैरिज, क्लाइंट, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इस तरह की जो भी मैटर्स हैं। और सन इनके 8वें का मालिक है, 7वें में गया है। तो समझ लें कि जो टॉपिक रहेगा इस टाइम पे डिस्कशन का वो वही रहेगा कि मिल के कुछ करने के मामलात, या मिल के वाइफ के साथ मिल के कोई जायदाद लें। अब ये हो जाएगा, या ससुराल वाले भी आ जाएंगे, भी हम पैसा डालते हैं तो ये ले लें, इस तरह की सूरत हाल। और उसके बाद मरकरी इनका जो है वो 7वें घर में, तो बस यही है कि इनके फ्लक्चुएशन रहेगी इसी में ही, पार्टनरशिप और बिजनेस पार्टनरशिप। और ये कोई इतना ज्यादा जिंदगी का कोई बहुत बड़ा, हाँ खैर वाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ तो जिनकी शादी की जिंदगी अच्छी ना हो उनसे पार्टनरशिप भी ना करें। मरकरी 6ठे और 9वें का मालिक है, 6ठे का और 9वें का, यानी कि मुखालफों की इन्वॉल्वमेंट भी, लेकिन साथ ही किस्मत भी। इनकी तो मतलब वो है ना, 6 और 9, किस्मत और दुश्मन एक ही तरह से, एक ही लॉर्ड है उसका। तो इनको तो फिर इसका मतलब है, वो जैसे कहते हैं ना कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिक्स रिजल्ट ही रहेगा, इधर से किस्मत उधर से दुश्मन। वो 7वें घर में हो रहे हैं तो डेफिनेटली कोई एग्रीमेंट में, कोई शादी में, कोई उसमें कहानी ये बनेगी कि मुखालफत होते होते किस्मत साथ दे देगी। कई दफा जैसे आप लोगों का सुनते हो, मुखालफत होते होते किस्मत साथ दे जाएगी। उसके बाद जुपिटर इनके 3rd और 12th का लॉर्ड 7वें में है। 3rd इनिशिएटिव या स्ट्रगल का होता है, 7th हाउस में होना, 12वां फॉरेन से। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको कोई फॉरेन पार्टनरशिप की ऑफर आए जिसके तहत इनको दोनों ट्रैवल करने हो, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, इस पार्टनरशिप के लिए। ठीक है। मतलब बंदा बाहर बैठा हो, भेजे लाहौर, बंदा हो मुल्तान, एग्रीमेंट करने लाहौर जाए, फोन यूके से आए। तीसरा शॉर्ट ट्रैवल करवाएगा, 12वां तीसरे का एग्जॉल्टेड हो रहा है 7वें में, तो अब इन्हीं से रिलेटेड हमसाया कोई पार्टनरशिप में आ सकते हैं। बाहर का हमसाया जो बाहर के मुल्क में हमसाया, और बाहर के मुल्क में वो पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है, इस तरह का कोई सीन बनेगा। बहरहाल ठीक है। अच्छा, इनके लिए पार्टनरशिप और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स कुछ ना कुछ इनके लिए इस मामले में बेहतर होगा। मार्स इनके 4थे और 11वें का मालिक है 6ठे में। 4थे का मालिक जब भी 6ठे में, वो कर्ज लेके घर बनाते हैं अब, या गाड़ी लोन पे लेते हैं, या आपकी मदर पे कर्जा होता है, या आपका घर कर्जे में होता है, या आप अपने मुल्क में रहेंगे तो कर्जे में ही रहेंगे। अच्छा। ये चारों बातें, चौथा लॉर्ड 6ठे में, या माँ बीमार, या माँ की मुखालफत, या माँ से मुखालफत, या माँ दुश्मन, सारे अंदाज से। मतलब कई बच्चों की होती है माँ से टक पक लगी रहती है, ये वो बच्चा है। अच्छा, उसके बाद ये 6ठे घर में है, मार्स 6ठे का बहुत अच्छा होता है, दुश्मनों पे हावी, बंदा एकदम मुक्का निकाल के ठोक। एक तीसरे का, एक 6ठे का, मार्स और सन दोनों ही अच्छे इस मैटर में माने जाते। तो आप देखिए मार्च 6ठे का होगा तो बंदा जो है ना आसरा नहीं करेगा दुश्मनों पे पंगे लेने के, बल्कि ये कहेगा फलक तुझे किसने मारा, मैं चल के देखता हूँ। मतलब ये अच्छा। दरमियान में कूदने वाले एटीट्यूड। और यहां से मार्स जो है एक्सपेक्ट करेगा अपने 6ठे से, 6, 7, 8, 9, तो सफर भी करा सकता है इंटरनेशनल कैपिटल, और थोड़े थोड़े फैशनेबल भी कर सकता है। और यहाँ से 6ठे से अपना 7वां तो नींद पे दे रहा है, तो फॉरेन पे खर्चा भी ज्यादा करेंगे, शॉपिंग ज्यादा करेंगे। और 8वां एस्पेक्ट ये इनके फर्स्ट हाउस को दे रहा है, तो दिमाग हाई होगा। है अब सैटर्न होते हैं बड़ा, मतलब कैप्रिकॉर्न खूबसूरत है, लड़कियां या लड़के मतलब खूबसूरत, मुलायम, मध्यम, मैच्योर। लेकिन अब मार्स की इम्पैक्ट आ रहा है, तो मतलब यूं समझें कि गुस्से की लहरें अब चेहरे पे होंगी।
सैटर्न तंग हो रहा होगा, मार्स की एनर्जी पुश मार रही होगी, तो सर भी बचा के रखना है। सर पे चोट को भी बताता है, पाँव की चोट और सर की चोट इनका मसला रहेगी। और हाँ, सबसे ज्यादा इनको अगर इन सारों में मोस्ट प्रोबेबली जो क्रिटिकल होंगे, जिनको एक्सीडेंट का सामना है, वो या तो 8वें घर का मार्स है या 6ठे घर का मार्स है एंटायरली, जो पहली सफे अव्वल के एक्सीडेंट या हॉस्पिटल या किसी ऑपरेट को बताता है। 6ठे का और 8वें का मार्स, जैसे इनका 6ठे का और अच्छा। पीछे 8वें का किसका था याद है? वो चेक कर लें। उसके बाद जी वीनस 5वें, 10वें का लॉर्ड 9वें में। तो अब बच्चे और काम से, बच्चों और काम के साथ ये कुछ ट्रैवल करेंगे। काम पे इंटरनेशनल सफर करना है, बच्चे साथ ले आएंगे। या इन्वेस्टमेंट में 5वां घर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के लिए सफर करेंगे और इंटरनेशनल चले जाएंगे। 9वां घर, और ये भी हो सकता है कि इसी काम के लिए कहें कि चलो फिर मैं उम्रा भी कर लूंगा साथ, उधर का कनेक्शन भी ले लेंगे, क्योंकि 9वां घर रिलीजियस सफर को भी बताता है, लक को भी बताता है, डिवाइन कनेक्शन। लेकिन वीनस यहाँ कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इस हिसाब से ये हार्ड लेबर कराता है लाल किताब के हिसाब से, अगर बर्थ चार्ट में हो वीनस यहाँ, मतलब इतनी सॉफ्ट जिंदगी नहीं देता। लेकिन यहाँ इनके ये है कि बच्चे और काम के मुतालिक इंटरनेशनल ट्रैवल या लक, या बच्चों के मामले में लक चल जाएगी, काम पे भी लक चल जाएगी। वीनस 9वें में। सैटर्न इनका लगन लॉर्ड भी है, दूसरे घर का मालिक भी है 3rd में। तो अब ये है कि इनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करने पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। तीसरा घर क्योंकि टिक सुकून नहीं है, बस ये करो वो करो ये करो, और सैटर्न वैसे ही काम है, स्लो काम, टुक टुक टुक। अब वो उल्टा घूमा है तो थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा, लेकिन उल्टा घूम के भी ऊपर से लगन पे ही आया। आगे जा रहा था तीसरा एस्पेक्ट, तो समझे उनके 3, 4, 5 बच्चों पे जा रहा था, बच्चों पे फोकस था। अब वो फिक्रें अपनी फिक्र में डाल दिया, उल्टा घूमा तो उसका तीसरा एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे आ गया, अपने ही घर पे। और ज्यादा थोड़ा सा सैडनेस और बड़ी मैच्योर फिक्रें उन पे डालेगा ये। तो ये ओवरऑल जो है वो यूज